ये देख सकते हैं जनाब आप, यहाँ से लिल्ला 24 किलोमीटर आगे है, तकरीबन टोटल आपका 26 किलोमीटर बनता है कैरेज वे यहाँ से सेक्शन 5 का। लेकिन इसके ऊपर क्या वर्किंग हो रही है, 2 मंथ का टाइम दिया गया, देखते हैं क्या बनता है आपका। ये रोड बनाई जा रही थी इस एरिया को डेवलप करने के लिए, ठीक है जी। लेकिन ये जिस तरह डेवलपिंग का काम इसके ऊपर शुरू हो गया ना, ये देखें आप, ये कंडीशन देखें यहाँ पे, ये देखिए कितना ज़्यादा पानी मौजूद है। एक टैंकर, जस्ट एक टैंकर आप लोग अगर वक्फ कर दें, डाइवर्शन क्लियर करना आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। आप वर्किंग कर रहे हैं, जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं आपकी ज़िम्मेदारी है, चाहे FWO है, चाहे CNW है, चाहे कोई MCC कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जी बड़ा इस चीज़ का दुख होता है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, बड़े चाहने वाले लोग हैं, इधर रहते हैं, लोगों के लिए बड़ी ज़्यादा परेशानी है, चाहे कोई भी है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारा आपने वीडियो के अंदर भी देख लिया क्या पोजीशन बनी हुई है। तो ये पोजीशन रही तो इस तरह तो ना तो 2 मंथ के अंदर आपका ये काम क्लियर होना है, ना ही 2 मंथ के अंदर ये एरिया क्लियर होना है। आप लोग इस एरिया के अंदर आओ, इस एरिया के अंदर आके विज़िट करो। आप लोगों ने बयानिया तो जारी कर दिया है कि 2 मंथ के अंदर इंशाल्लाह सेक्शन 5 क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 5 की जो पोजीशन आपको मैंने वीडियो के अंदर दिखा दी है, ये लिल्ला इंटरचेंज तक यही पोजीशन है, कोई वर्किंग नहीं है, 0% वर्किंग है। आप लोग इसके ऊपर अगर संजीदा है ना, तो आप लोग यहाँ पे आओ। ये मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बयानिया जारी करने से ये काम नहीं होगा। CNW और FW काइंडली इसके ऊपर संजीदगी का इजहार करें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं। लोगों के लिए बड़ी ज़्यादा मुश्किलात है इस एरिए के अंदर, बहुत ज़्यादा लोग जलील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं। आपने वीडियो के अंदर देख लिया, अगर नहीं देखा तो बार बार आप मेरी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फाइनली वी आर रीच्ड पीढ़ीहां। इंशाल्लाह सेक्शन 5 लिल्ला टू पीढ़ीहां आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही। मैं कोशिश करूँगा दिखाऊँ, क्योंकि नमाज जुम्मा का वक्त भी हो रहा है। और ये देखें तो इसका रेलवे का फाटक यहाँ पे आके आई थिंक वो भी बंद है, तो वो रेलगाड़ी जो है वो चल रही है। जैसे खुलता है तो इंशाल्लाह हम पीढ़ीहान के लिए सॉरी लिल्ला के लिए आगे टर्न ले लेंगे, रवाना हो जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको दिखाएंगे कि आपका जो पिंड दादरहान का वर्क है वो कितना हो चुका है। तो मैं कोशिश करता हूँ चल के आपको वही दिखाता हूँ एरिया जहाँ पे वर्किंग हो रही है। अगर ना भी हो रही हुई तो भी इंशाल्लाह जो पॉइंट है वो चल के तो देखते हैं कि क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तकरीबन आलमोस्ट पहुंच चुके हैं पिंड दादरहान। तो फ़िलहाल स्टे भी रेलवे की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम बना हुआ है, रुकी हुई है, पता नहीं क्या इशू चल रहा है। तो जैसे ये बाल होता है तो इंशाल्लाह निकलते हैं आगे, देखते हैं एरिया। नमाज जुम्मा का वक़्त भी हो रहा है, नमाज जुम्मा भी अदा करनी है, वो सबसे पहले है। तो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी आपको मैं वो वीडियो क्रिएट कर लूँ, बना लूँ, फिर इंशाल्लाह वापसी के लिए भी फिर रवाना होना है। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, बड़ा वक्त लगा हमें यहाँ तक पहुँचते हुए भी, और बहुत ज़्यादा रोड की हालत ख़राब है। सेक्शन 3 के अंदर तो बिल्कुल ही आपकी हालत 0% है। लेकिन आपने कुछ पॉइंट वीडियो के अंदर सेक्शन 3 की जो वीडियो है उसके अंदर देख ही लिया है कि कुछ पॉइंट के ऊपर आपकी वर्किंग का सिलसिला FW की जानब से जारी हुआ है। लेकिन जहाँ पे एक ग्रेडर और एक मशीनरी लगी हुई है, उसने क्या काम करना है, काम उस तरह का नहीं होगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे, आसानी फरमाएंगे। तो इसमें संजीदा FW को होना चाहिए और संजीदगी के साथ काम करना चाहिए। तो अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, देख सकते हैं आप, देखिए तो किस कदर ट्रैफिक रश बना पड़ा है। और रेलगाड़ी उसी तरह अभी खड़ी है, वो चले जो ये फाटक है वो खुले, फिर हम आगे रवाना हो। ये वही इंजन है, वही रेल कार है, गाड़ी है जो आपको मैंने लास्ट वीडियो सेक्शन 3 वाली है ना, वहाँ से आते हुए दिखाई है। ये वो वाली ही वीडियो है, सॉरी गाड़ी है। तो अभी इसने वापस जाना था, या क्या प्रॉब्लम हुई है कि इंजन इन्होंने इधर से उतार के आगे चले गए हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही थी या कोई भी हिस्सा जो भी है, रास्ता फिर इन्होंने खोल दिया। ये बड़ी मेहरबानी है इनकी। तो ये जो पॉइंट है जनाब आपका, हम ऑलमोस्ट पीढ़ीहां क्रॉस कर लिया है हमने। ये सामने खीबड़ा वाली साइड पे रवाना होता है रास्ता, ठीक है जी। ये सीधा रास्ता उतर जाता है। लेफ़्ट साइड आपने जब टर्न करना है तो आप लिल्ला साइड, लिल्ला इंटरचेंज साइड पे आप आ जाते हैं, ठीक है जी। ये आपका आ जाता है लिल्ला वाली साइड, ओके। वो सामने खीबड़ा वाली साइड आ जाती है।
जो नमक की कान है हमारी, इस पर भी मेरा दिल है इंशाल्लाह किसी दिन विज़िट करेंगे और नमक की जो कान है उसका विज़िट करेंगे, वो भी दिखाएंगे, ताकि हमारा जो टूरिस्ट है उसको भी इंशाल्लाह हम मेरा जो माइंड है टूरिस्ट को भी प्रमोट करना, हमारे मुल्क पाकिस्तान की खूबसूरत जगह जो है उनको दिखाना, ताकि जो बैरून ममालिक के लोग हैं वो देखें उनके पाकिस्तान की खूबसूरती, और लोग यहाँ पे दूसरे ममालिक से विज़िट के लिए यहाँ पे आएँ। और हमारा मुल्क पाकिस्तान आपको पता है कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अल्लाह पाक ने हमें जो ये घर दिया, ये मुल्क पाकिस्तान दिया, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमारे ज़िला झेलम के अंदर इतने ज़्यादा तारीख़ी पॉइंट्स हैं, इतने ज़्यादा तारीख़ी पॉइंट्स हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं और बहुत सारे अभी देखने बाकी हैं, यानी कि जिनके बारे में मालूम भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता आप मालूमात पड़ रही है, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है उन तमाम पॉइंट्स का हम विज़िट अब किया करेंगे और वो पॉइंट्स आगे लेके आएंगे और लोगों को भी दिखाएंगे, ताकि लोग ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे आएँ, विज़िट करें और देखें। अब यहाँ से आपकी वर्किंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। पीछे बोर्ड गुजरा है, आपने देखा होगा वर्किंग इन प्रोग्रेस। ये कॉलेज और PSO पेट्रोल पंप्स वगैरह जो हैं उनके माबैन ही ये रास्ता है, उनके दरमियान में एरिया है। ये साइडों पे आपकी क्लियर एंड ग्रबिंग का काम शुरू हो चुका है। जो आपके दरख्त वगैरह हैं छोटे बड़े सारे, वो देख सकते हो लेफ़्ट राइट आपको नज़र आ रहा होगा कि उनकी कटिंग का सिलसिला कंप्लीट कुछ हद तक हो चुका है, बाकी किया जा रहा है साथ साथ में। तो यहाँ से यानी कि आपकी लीला सेक्शन 5 का वर्क स्टार्ट होता है और सेक्शन 5 भी सारे का सारा ये एंड आपका लीला इंटरचेंज तक होता है। बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल होता था, देखता भी रहता हूँ मैं कमेंट्स वगैरह, जिनके नहीं देख सकता ये कमेंट्स वगैरह के आंसर नहीं दे पाता, उनके लिए इंतहाई माजरत। मेरी कोशिश यही होती है सब के जो है कमेंट्स वगैरह में आंसर दूँ, लेकिन ये है कि रीड्स में सब की कर लेता हूँ, कमेंट मेरी नज़रों से सबके गुजरते हैं। तो बात मैं कर रहा था, कुछ दोस्त ये कहते हैं कि ये रोड हमारा इंटरचेंज कहाँ तक जाएगा, क्या लीला शहर तक जाएगा, बाज़ार तक जाएगा, किधर तक जाएगा। हमारा ये जो रोड है ये सेक्शन 5 के अंदर जो एंड इसका पॉइंट है ना, वो लीला इंटरचेंज है। लीला इंटरचेंज के ऊपर इसने जाके मिलने, उसके बाद इसका कोई आगे पॉइंट्स नहीं है कि आप कहें कि आप ये रोड इससे आगे जाएगा या कहीं और मज़ीद। इसकी जो एंड पॉइंट है 128 किलोमीटर का एंड जो बनता है लास्ट पॉइंट, वो इंटरचेंज बनता है। इंटरचेंज के साथ इसने अटैच होना है, मिलना है। ये MCC वालों का है, ये वाला दफ्तर है या इनका साइड रेस्ट पॉइंट है, जो भी है MCC वालों की मिशनरी वगैरह यहाँ पे खड़ी हुई है। ठीक है जी। तो नमाज जुमा का वक्त भी हो रहा है तकरीबन ऑलमोस्ट आपका, अगर आप देखें तो ये देख सकते हो 12:53 हो चुके हैं। मेरी कोशिश यही है मैं जल्दी से जल्दी ही गाड़ी पे चला रहा हूँ कि ताकि आपको ये एरिया कुछ मैं दिखा सकूँ कहाँ से आपका वर्किंग का सिलसिला शुरू है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था आपका जो इंटरचेंज है उससे थोड़ा सा इधर ट्रैवल करें 3-4 किलोमीटर, तो उसके बाद आपकी वर्किंग का सिलसिला वहाँ पे शुरू है। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आपका वर्किंग का सिलसिला ज़्यादा शुरू हो गया है। तकरीबन साइडों पे आपकी जो लेयरों का काम है वो ऑलमोस्ट शुरू हो गया है, ये देख सकते हो। अच्छा, ये चीज़ मैंने देखी है यहाँ पे, आप ये देखें, ये जो पानी वगैरह खड़ा है, मेरे ख्याल से ये जो साइड है ये मुकम्मल ज़मीनें काश्तकारी के काबिल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ज़मीनें मैंने पीछे देखी हैं, बहुत सारा उनके अंदर कलर और कलर तोड़ वाली बीमारी, ये जो है ना प्रॉब्लम, ये बनी पड़ी है। कहा जाता था कि 24 किलोमीटर यहाँ से आगे लीला इंटरचेंज आता है और 2 किलोमीटर जो मैं ट्रैवल करके आया हूँ 3 कर ले। ठीक है, ये एरिया इन्होंने कवर अप करना है 2 मंथ के अंदर। ठीक है जी, 2 मंथ के अंदर आपका ये एरिया कवर होता है या नहीं होता, ये इसके बारे में तो इंशाल्लाह 2 मंथ के अंदर ही पता चलेगा। ऑलमोस्ट तकरीबन जो मैंने बताया था आपको जब इनकी मीटिंग हुई थी या जो इन्होंने अपना बयानिया जारी किया था, ठीक है, ये CNW और कमिश्नर वगैरह ने ना जो साइड विजिट पे आए थे,
तो उस बयानिए को भी ऑलमोस्ट तकरीबन 22-25 दिन तो ऑलमोस्ट हो गए हैं, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से तो ये विद इन मंथ क्लियर नहीं होता, यानी कि 1 मंथ ऑलमोस्ट बंद रहा है आपका। तो ये हालत देखें आप। उसके अलावा आपको लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे जितना भी मटेरियल है उसके अंदर पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पत्थर हैं। ये देखें आपका ये मटेरियल जो है एम्बैकमेंट लेयरों पे है अभी वर्क आपका। ये डाउन एरिया है, यहाँ पे मट्टी को लेयरों का आपका वर्क चलना है, ठीक है जी। ये एरिया है और ये जो पोजीशन है, ठीक है जी, ये गाड़ी आप देख सकते हो किस तरह से चल रही है, ठीक है। इसके अंदर टोटली ये जो है ना, ये सारे पत्थर ही पत्थर हैं। जब आपकी बारिश हो जाती है तो इस कदर ज़लालत होती है, बारिश ना हो तो वो सामने आप देख सकते हो गाड़ियाँ जो गुजर रही हैं, ठीक है। इस कदर धूल मट्टी और ज़लालत का बायस बनती है, लोगों के लिए सफ़र करना इंतहाई मुश्किल होता है। आबिद मेहदी भाई आपने भी कई दफ़ा मेरे साथ जिक्र किया, इसके अलावा और भी आलिम भाई, रहमान भाई, आप सब लोग मुझे बताते रहते हैं। मैं अपनी आंखों से भी इस रोड को काफ़ी ज़्यादा दफ़ा देख चुका हूँ, देख के जा चुका हूँ, ठीक है जी। तो ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहली कलवट आपकी आती है लीला साइड पे जाते हुए, पहली कलवट ये है। तो बात में कर रहा था कि मेरे सारे भाई मुझे बताते रहते हैं, तो इसके अंदर वाक़ईतन बहुत ज़्यादा ज़लालत है। FW और CNW को चाहिए इसके अंदर संजीदगी का इज़हार करें थोड़ा सा। बिल्कुल गैर संजीदगी का काम लिया जा रहा है, इंतहाई गैर संजीदगी का काम लिया जा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सितंबर के अंदर आपका 1 साल क्लियर हो गया, ठीक है जी। और 1 साल के अंदर आप वर्किंग की पोजीशन आप ये देखें, यहाँ पे जो रोड थी पहले वो कम से कम इतनी तो थी कि बारिश के अंदर भी उसके अंदर सफ़र गाड़ी जो है वो आसानी के साथ कर सकती थी। अब जो इसके अंदर पोजीशन बन गई है, FW ने जो जितने सब कॉन्ट्रैक्टर थे लीव करके, आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई वर्किंग पोजीशन आपको नज़र नहीं आ रही, कोई वर्किंग एरिया नज़र नहीं आ रहा आपको। तो जितना भी एरिया है, अब ये देख सकते हैं थोड़ा बहुत एरिया अप था तो साइडों पे पानी देख सकते हैं किस कदर सैलाब की ये सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है जी। जिस तरह के सैलाबी एरियाज में पानी नहीं खड़ा, इस तरह इस एरिया में पानी खड़ा है। जब बारिश हो जाएगी अगेन, अगर पानी का लेवल अप हो जाना, तो ये सारे का सारा एरिया तो आपका देख सकते हो। ये रोड थी, ये रोड रिमूव करने के बाद आपको मैं पास से थोड़ा सा दिखाता हूँ। मौजूदा रोड आपकी ये थी, ये पोजीशन थी, ये ना आप ये देख सकते हो, ये पोजीशन थी आपकी। और अब क्या पोजीशन बनी हुई है, मैं गाड़ी से उतर के आपको दिखाता हूँ। मैं इंशाल्लाह गाड़ी से उतर के आपको दिखाता हूँ। अभी देख सकते हो मैं गाड़ी से उतरने तो लगा था, लेकिन इन पोजीशन के अंदर मैं किस तरह गाड़ी से उतरूँ या वीडियो बनाऊँ, आप देख सकते हो। वो देखें किस कदर ज़लालत है, ये गाड़ी गुजरेगी तो किस कदर ज़लालत है। मोटरसाइकिलों के लिए ख़वातीन पीछे बैठी होती हैं, बच्चे होते हैं, तो किस कदर लोगों के लिए परेशानी है आप लोग खुद समझ सकते हैं। अल अफसरान जो है वो विज़िट पे आते हैं, VIPs जनाब विगोस गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, प्राडोस गाड़ियाँ होती हैं, फॉर्च्यूनर्स। ये आप चेक करें, ठीक है जी, पानी की कंडीशन चेक करें, आपको नज़र आएगा कि पानी जिस तरह सैलाब वाले एरियाज़ के अंदर खड़ा है वो पोजीशन बनी हुई है, ठीक है जी। आपकी मौजूदा रोड ये थी, ये आपकी मौजूदा रोड थी पहले, इससे लेवल डाउन करके इन्होंने ये लेवल बनाया है अपना, ठीक है। इसके अंदर लेयरें डाल रहे हैं। रोड जो रिमूव हुई है उसका सारे का सारा मटेरियल ये पड़ा हुआ है। लेकिन अगर इन द केस अगेन आपकी इन द केस बारिश वगैरह होती है, ठीक है जी, बारिश के अंदर यही पानी लेवल जो है इसका अप हो जाता है, पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, तो ये पानी इसके ऊपर आ जाता है। तो ये मुकम्मल हिस्सा, ये मुकम्मल PD हाँ तहसील जो है ज़िला जेलब से एक किस्म की अलग हो जाती है। जैसे कि अब सैलाब की सूरत में बलूचिस्तान, मुल्क पाकिस्तान क्या बलूचिस्तान सूबा है वो अलग हुआ पड़ा है, ठीक है। तो जब ये रास्ते इसके अलग हो जाएंगे तो लोगों के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात बनेगी। बाकी रास्ते बहुत ज़्यादा हैं चले आने के लिए, जाने के लिए आगे पीछे। तो जब लोग, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, यहाँ से किसी ने ट्रैवल करना है, या यहाँ से इस जगह से किसी ने ट्रैवल करना है, ये PD हाँ इस साइड पे PD हाँ हॉस्पिटल में जाना है, तो कोई भी इंसान किस तरह जाएगा, पैदल जाएगा। पैदल ये सिचुएशन है पैदल जाने की भी, यहाँ पे पैदल जाने की भी सिचुएशन नहीं है, ठीक है जी। आपको ये बताऊँ मैं कि यहाँ पे कहें ना, अगर इंसान पैदल सफ़र कर ले, अगर कोई यहाँ पे वो घर हैं, वो देखें, वो घर आपको नज़र आ रहे हैं, ऑलमोस्ट आपके ये घर पहले ही डूबे पड़े हैं। इन द केस अगर अगेन बारिश हो जाती है, इनके घर में कोई फौतगी हो जाती है, अल्लाह ना करे कोई मुश्किल आ जाती है, इन लोगों ने यहाँ से ट्रैवल करना है इस साइड पे PD हाँ में, तो ये किस तरह जाएंगे। मेरी बड़ी मोहतबाना गुजारिश है FWO से और जो हमारा CNW जिसके पास हमारा ये प्रोजेक्ट है, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप खुदारा इस सेक्शन के ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी फरमाएँ। बाकी सेक्शन जो है उनके अंदर कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं,
तकरीबन आलमोस्ट जलालपुर के अंदर कुछ ना कुछ हॉस्पिटल्स हैं, सेक्शन 2-3 उनके अंदर भी है और जेलम के अंदर भी वो अटैच हो जाते हैं। लेकिन जलालत वहाँ पे भी सेम है, यहाँ से भी बदतर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदतर है। लेकिन आप कहें कि ये एरिया लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसके अंदर संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। इस सेक्शन को 2 महीने के अंदर आप लोगों ने कहा है कि कंप्लीट करना है, तो आप लोग इस अपने बयानी के ऊपर पूरा उतरें। 1 मंथ के अंदर ये एरिया कंप्लीट नहीं हो सकता। अभी इससे आगे तकरीबन आपका 20 किलोमीटर आपका सफ़र रहता है लिल्ला इंटरचेंज तक, और ये पोजीशन आपकी यहाँ पे बनी हुई है। तो ये कैसे क्लियर होगा? आपसे बड़ी मदवाना गुजारिश है, काइंडली इस सेक्शन पर नज़रसानी करें और यहाँ पर कम से कम एक साइड तो आपकी आ जाए, मोटे पत्थर तक एसफाल्ट ना हो, तकरीबन वाटर बाउंड आपका इस पे आ जाए कि अगर किसी के घर में इनकेस कोई मुश्किल पेश आती है तो कम से कम वो उसके ऊपर आसानी के साथ सफ़र कर सके। ये मोटरसाइकिलों वाले के लिए कितनी जलालत है। ये देखें गाड़ी आ रही है, यहाँ पे कोई पानी तक नहीं लगाने वाला मौजूद, वर्किंग तो दूर, यहाँ पे कोई पानी लगाने वाला नहीं मौजूद कि यहाँ से ही टैंकर लोड करे और यहाँ पे लगा दे ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए। आप लोग एक टैंकर तक नहीं वक्फ कर रहे, ना ही FW ना ही CNW, एक टैंकर तक नहीं इस एरिया के लिए वक्फ कर ले के कम से कम इसके ऊपर पानी लगा दें लोगों के लिए, तो कम से कम आसानियाँ हो जो लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। खुदारा आप लोग इसके ऊपर रहम फरमाएं। तकरीबन 10 मंथ आपको हो चुके हैं और पीछे 20 मंथ आप लोगों के पास रह गए हैं। 30 मंथ का प्रोजेक्ट है। 20 मंथ के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट, जिस पोजीशन से हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होने वाला। ये रोड बनाई जा रही थी इस एरिया को डेवलप करने के लिए, ठीक है जी। लेकिन ये जिस तरह डेवलपिंग का काम इसके ऊपर शुरू हो गया ना, ये देखें आप, ये कंडीशन देखें, यहाँ पे ये देखिए कितना ज़्यादा पानी मौजूद है। एक टैंकर, जस्ट एक टैंकर आप लोग अगर वक्फ कर दें, डाइवर्शन क्लियर करना आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। आप वर्किंग कर रहे हैं, जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं आपकी ज़िम्मेदारी है, चाहे FW है, चाहे CNW है, चाहे कोई MCC कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे कोई भी है, सब के लिए जो है डाइवर्शन क्लियर करना उनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसके अंदर शामिल होती है ये बात। तो काइंडली खुदारा आप इस चीज़ को इसके ऊपर नज़रसानी करो ताकि इस एरिए को बेहतरी आए। जिस तरह से इस एरिए के अंदर रोड बनने से बेहतरी आनी है ना, मुझे नहीं लगता कि 30 मंथ के अंदर जितना इन लोगों ने जलील हो जाना है। मैं कहता हूँ कि अगर यही पोजीशन रही तो ये आवाम अगर घबरा के बाहर आ गई, CNW के ऑफिस के सामने पहुंच गई, तो आप लोगों के लिए मुश्किल पेश आ जाएगी, क्योंकि जो पोजीशन इसकी बनी हुई है। काइंडली खुदारा इसके ऊपर थोड़ी एफर्ट करें, थोड़ा इसको संजीदा लिया जाए ताकि काम को कम से कम एक साइड आप वाटर बाउंड डाल दें, मोटा पत्थर डाल दें। जो सफ़र करने वाले लोग हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, अवामुन नास सफ़र कर रही है, वो कम से कम आसानी के साथ सफ़र कर सकें और अपना जो सफ़र है वो क्लियर कर सकें। कोई एमरजेंसी हॉस्पिटल हर दूसरे बंदे के साथ मुश्किल किसी के ऊपर भी बिन बताए नहीं आती, तो अगर किसी के पास मुश्किल आ जाती है किसी के ऊपर, तो वो आसानी के साथ हॉस्पिटल ट्रैवल कर सकते। जो पोजीशन है वो इसके ऊपर नहीं सफ़र कर सकते लोग। तो काइंडली आप इसके ऊपर नज़रसानी करें। दूसरा, लोगों के लिए डाइवर्शन बेहतर करें ताकि जो मोटरसाइकिल के ऊपर ख़वातीन और बच्चे गुजर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, किसी ने किसी भी जगह पे भी जाना है, दूर दराज से लोग आते हैं, तो उनके लिए आसानी रहे। खुदारा कम से कम एक टैंकर वक्फ कर दें। आप देखें किस कदर पानी जमा हुआ पड़ा है साइडों पे, ज़मीनें ख़राब हो रही हैं पानी जमा हो के। तो कोशिश करें इसके ऊपर, इसको थोड़ा सा संजीदा लेके आप इसके ऊपर बेहतरी लाएं और क्लियर करें। लेकिन जी बड़ा इस चीज़ का दुख होता है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, बड़े चाहने वाले लोग हैं, इधर रहते हैं, लोगों के लिए बड़ी ज़्यादा परेशानी है, चाहे कोई भी है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारा आपने वीडियो के अंदर भी देख लिया क्या पोजीशन बनी हुई है। तो ये पोजीशन रही तो इस तरह तो ना तो 2 मंथ के अंदर आपका ये काम क्लियर होना है, ना ही 2 मंथ के अंदर ये एरिया क्लियर होना है। आप लोग इस एरिया के अंदर आओ, इस एरिया के अंदर आके विज़िट करो। आप लोगों ने बयानिया तो जारी कर दिया है कि 2 मंथ के अंदर इंशाल्लाह सेक्शन 5 क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 5 की जो पोजीशन आपको मैंने वीडियो के अंदर दिखा दी है, ये लिल्ला इंटरचेंज तक यही पोजीशन है, कोई वर्किंग नहीं है, 0% वर्किंग है। आप लोग इसके ऊपर अगर संजीदा है ना, तो आप लोग यहाँ पे आओ। ये मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बयानिया जारी करने से ये काम नहीं होगा। CNW और FW काइंडली इसके ऊपर संजीदगी का इजहार करें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं। लोगों के लिए बड़ी ज़्यादा मुश्किलात है इस एरिए के अंदर, बहुत ज़्यादा लोग जलील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं। आपने वीडियो के अंदर देख लिया, अगर नहीं देखा तो बार बार आप मेरी वीडियो
अगर आप लोग इधर आएँ, आपको पता चले कि यहाँ पे डेली बेस पे कितनी वर्किंग होती है। बिल्कुल 0% वर्किंग है, और अगर वर्किंग हो भी रही है ना तो तकरीबन आपका किसी एक आध पॉइंट पे हो रही है। ऐसे काम करने से कुछ भी नहीं होगा। काइंडली खुदारा आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम इस एरिया का एक साइड क्लियर कर दें। लोगों के लिए इतनी आसानी हो जाए कि कल को कोई मुश्किल वक्त किसी के ऊपर आ भी जाता है तो वो कम से कम जो है आसानी के साथ हॉस्पिटल तक या किसी अपने अजीज़ के पास कोई मुश्किल वक्त बन जाती है जाने के लिए रास्ता उनके पास हो। बारिश अगर हो जाती है तो बारिश के अंदर यहाँ पे आना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, सफ़र करना ही मुश्किल हो जाता है। और सफ़र तो क्या कह सकते हैं, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। आपको मैंने वीडियो के अंदर दिखा दिया है कि घरों के पास क्या पोजीशन बनी हुई है। तो यही काम रहा, तो ये आपका 2 मंथ के अंदर ये सेक्शन क्लियर नहीं होने वाला जनाब। तो अगर ये 2 मंथ के अंदर क्लियर नहीं होना तो आपके इस बयानिए का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस बयानिए को या तो वापस ले लें तो या इसके ऊपर अमली। इसके अलावा आप कहें कि सेक्शन 3 और सेक्शन 3 के अंदर एफडब्ल्यू के 3-4 पॉइंट्स भी नहीं बल्कि 2 पॉइंट्स ऐसे हैं और एक एमसीसी 3 पॉइंट्स है जहाँ पे वर्किंग का सिलसिला शुरू हुआ है। तो वो अब ही शुरू हुआ है। तो सितंबर ऑलमोस्ट आपका क्लोज़ हो रहा है। आज 23 तारीख हो चुकी है। तो अगर ये पोजीशन रही तो 30 मंथ का प्रोजेक्ट है। हमें नहीं लगता कि 30 मंथ के अंदर क्लियर होगा। बस अवामुन्नास बहुत ज़्यादा सब्र का इम्तिहान आप मज़ीद आप ना लें। बहुत ज़्यादा अवामुन्नास ने सब्र किया है, ख़ास करके सेक्शन 5 के लोगों ने। तो मैं कहता हूँ कि इन लोगों का हौसला है, हिम्मत है कि आप लोगों तक अभी तक पहुँचे नहीं है, आपके दफातर तक पहुँचे नहीं है एहतियाज की सूरत में। तो या तो शायद इन लोगों की कमअक्ली है या बेबसी है, तो या फिर शायद इन लोगों की कोई मजबूरी है, ये लोग बोलते नहीं है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपका जल्द ये एरिया क्लियर नहीं होता तो आप लोगों को मैं कहता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर निकलो और आवाज़ उठाओ। और नमाज जुमा का वक़्त आलमोस्ट आपका हुआ पड़ा है, तो हमने नमाज जुमा अदा करनी है। इस ही वजह से मैं ज़्यादा आगे नहीं ट्रैवल किया मैंने, क्योंकि सारा एरिया ही इसी तरह है, फ़ायदा कोई नहीं आगे ज़्यादा ट्रैवल करने का। तो नमाज जुमा इंशाल्लाह अदा करेंगे। ये आपका जो है अंदरूनी पीडी, हाँ जैसे कहते हैं ना कि अंदरूनी सिंध है, ये आपका अंदरूनी सिंध है, पिंड दादरखान है, ठीक है। यहाँ पे आपका बाईपास बनेगा और दूसरा बाईपास जलालपुर है। 2 ही बाईपास है आपके पूरे कैरेज वे के अंदर, और आपके 2 बाईपास पूरे कैरेज वे के अंदर हैं। और पीडीहां का बाईपास आपको दिखा चुका हूँ कि कहाँ से लेके कहाँ तक होना है। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली दुआओं में पहले तो याद रखिएगा और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नमाज जुमा अदा करने के बाद हम वापसी के लिए रवाना हुए। तो जाते हुए भी एक सीमेंट का ट्रक था जो इसी वजह से परेशानी का शिकार हुए पड़े थे। आते हुए भी ये देख सकते हो लोगों की हालत इस तरह है, रोड की हालत इस तरह है कि लोगों के साथ इस कदर जनाब सिचुएशन बुरी बन जाती है कि ज़लील ख्वार रास्ते में हो जाते हैं, क्योंकि रोड इतनी टूटी हुई है। जब गाड़ी इस तरह अनबैलेंस होती है तो ये पोजीशन बनती है। तो वापसी आते हुए इंतहाई ज़्यादा बारिश हुई, इंतहाई ज़्यादा बारिश हुई है, और हुई है सिर्फ पीडीहां से लेके पिन्नरवाल तक, और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मैं कहता हूँ कि इस कदर बारिश हो गई थी कि गाड़ी चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए क्या तमाम लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही थी। और इंतहाई तूफ़ानी बारिश थी, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश थी। तो सबसे ज़्यादा परेशानी की बात तो ये थी कि हमारे लिए जो सेक्शन 3 था वो एक बहुत टफ टारगेट हमारे लिए बन जाता है उसको उस जगह से गुजरना, क्योंकि हिल कटिंग्स वाले पॉइंट थे। बहुत आपको पता है कि मट्टी वाला एरिया है वो सारे का सारा, तो वहाँ पे बारिश हो जाए तो गाड़ी गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर मज़ीद आगे पॉइंट आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। जब बारिश आपकी हो जाती है तो उसके बाद ये देखें रोड की क्या पोजीशन आपकी बन जाती है जो मौजूदा रोड है। तो इस प्रोजेक्ट को जल्द कंप्लीट हो जाना चाहिए। रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं, काइंडली खुदारा इस पर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए।